नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अजय मास्टर क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक वॉच करें और ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा वर्ड से जो तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना होता है, जिनका पहला वर्ड होता है ट्री, और ट्री का मतलब होता है बच्चों तीन। और दूसरा जो वर्ड्स होता है बच्चों गोनो, और गोनो का मतलब होता है भुजाएं। जबकि तीसरा वर्ड्स होता है बच्चों मेट्री, और मेट्री का जो मतलब होता है मापन। यानी कि बच्चों त्रिकोणमिति चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि इसमें त्रिभुज की भुजाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच में क्या संबंध है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चों मैं बता दूं कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि बच्चों त्रिकोणमिति चैप्टर में जिस त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में। बच्चों मैं बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज की जो पहली विशेषता ये होता है कि इनका जो एक कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है।
यानी कि बच्चों समकोण त्रिभुज की जो पहली विशेषता ये होती है कि इनका जो एक कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और बच्चों समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री का कोण होता है उनके जो सामने वाली भुजा होती है उनको हम लोग हाइपोटेनियस और हिंदी में कर्ण कहते हैं, जबकि इनको शॉर्टकट में एच लिखा जाता है। वहीं बच्चों थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होता है इनको हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब कहते हैं, जबकि इनको शॉर्टकट में पी लिखते हैं। वहीं बच्चों बचे हुए जो शेष भुजा है उनको हम लोग इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार कहते हैं, जिनको शॉर्टकट में बी लिखते हैं। और बच्चों में बता दूं कि जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज का फिक्स भुजा होता है जो कि थीटा के बदलने पर नहीं बदलता है। वहीं बच्चों जो लंब और आधार है वो थीटा के बदलने पर हमेशा बदलते रहते हैं। यानी कि बच्चों अगर मैं थीटा यहाँ पर लगा दे तो इनके सामने के जो लंब होगा ये हो जाएगा और वहीं इनका जो आधार होगा ये हो जाएगा। लेकिन जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उनको हमेशा हम लोग कर्ण ही कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो थीटा के बदलने पर नहीं बदलती है। यानी कि बच्चों समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उनको हम लोग कर्ण कहते हैं जो कि थीटा के बदलने पर कभी नहीं बदलता है। जबकि बच्चों लंब और आधार समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा होती है। छोटी भुजा होती है जो थीटा के बदलने पर बदलती रहती है। यानी कि बच्चों लंब और आधार समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा होती है जो थीटा के बदलने पर बदलती रहती है। यानी कि बच्चों आप सब देखें कि अगर थीटा कोण सी पर था तो उनके अनुसार लंब ये भुजा होता है, वही हम लोग थीटा को जब चेंज कर दिए और थीटा ए पर लगा दिए तो उनके अनुसार हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। यानी कि बच्चों थीटा के चेंज करने पर लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, जबकि कर्ण जो होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वही होता है। अब बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का यूज होता है जिस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं।
आप सबको बच्चों में बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि बच्चों जो कर्ण है उनके वर्गों का योग बाकी जो दो शेष भुजाएं हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। जहां से हमें एक सूत्र पता चलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और बच्चों आप सबको पता होता है कि अगर बराबर के दूसरे साइड अगर कोई भी वर्ड्स या संख्या अगर स्क्वायर में होता है तो उसको दूसरे साइड ले जाने पर वो रूट हो जाता है। यानी कि हम लोग कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखते हैं। और बच्चों में बता दूं कि कर्ण को शॉर्टकट में h लिखते हैं और लंब को p लिखते हैं जबकि आधार को b लिखते हैं। यानी कि बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें एक सूत्र मिलता है कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि बच्चों अगर हमें किसी भी छोटे भुजा को अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे, उनके लिए भी दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है कि P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों में बता दूं कि एच स्क्वायर को पहले क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो एच होता है वो बड़ी भुजा होता है, बाकी पी और बी छोटी भुजा होता है। इसलिए जब भी हमें छोटी भुजा ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से इन छोटी भुजा को घटा देंगे। और दूसरा जो सूत्र होता है उनको हम लोग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं। और बच्चों में बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें ये तीन सूत्र मिला है जो कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में नोट करके और अच्छे से याद कर लेना। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बच्चों में आप सबको बता दूं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। जिनका पहला अनुपात होता है साइन थीटा। और आपको बता दें कि साइन थीटा के बराबर p बटा h होता है। वही जो दूसरा होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, जिनके बराबर होता है b बटा h। और तीसरा जो होता है उनको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, जिनके बराबर होता है p बाई बी। वहीं बच्चों में आप सबको बता दूं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात के 3 उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यानी कि साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनका हम लोग मान h बटा p लिखते हैं। वहीं कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है, जिनको हम लोग
एच बाई बी लिखते हैं, और टेन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है, जिनको हम लोग बी बाई पी लिखते हैं। और बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि ये सूत्र ऐसा है जिनको अगर याद न किया जाए तो एक्सरसाइज 8.1 आपको लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए सभी बच्चे इसको अपने नोट्स में लिखकर और अच्छे से याद कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पूछ सके। तो हम बता दें कि जो पहला सूत्र होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों गुणा में है, और इनमें से किसी एक को अगर हम लोग इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है, जहां से हम लोग का और दो सूत्र मिल सकता है। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा, अभी मैं आप सबको बताया कि अगर कॉसेक थीटा इक्वल के दूसरे साइड अगर गुणा में है तो उसको दूसरे साइड ले जाने पर वो भागा में आ जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। वही हम लोग लिख सकते हैं और भी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दूसरा जो हम लोग का सूत्र होता है बच्चों वो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और वही काम हम लोग भी इस सूत्र में करने वाले हैं जो कि पहले वाले सूत्र में हम सब किए कि 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और जो हम लोग का तीसरा जो सूत्र होता है उनको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और इस सूत्र में भी हम लोग वही काम करेंगे जो कि पहले और दूसरे में किए, यानी कि टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। और सभी जो बच्चे हैं इनको अच्छे से नोट्स करके याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसी कोई सूत्र पूछ दे। अब बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। यानी कि क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया है, जिस चित्र को देखकर और हमें बताना है कि इनका मान क्या होगा। पहला जो दिया है वो दिया है साइन सी, और दूसरा जो दिया है वो दिया है साइन ए। तीसरा जो दिया है वो दिया है कॉस सी, और चौथा जो दिया है वो दिया है कॉस ए। और बच्चों हम लोग इस चित्र को देखकर इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आप सबको पहले बता भी दिया हूं कि अगर थीटा अगर हमारा ए पर है तो इसके सामने वाला लंब ये होगा और ये आधार होगा, जबकि हमारा जो कर्ण है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा होता है। अगर हमारा थीटा ये होगा तो इनके अनुसार ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हम लोग पहला सवाल को करने वाले हैं सॉल्व। यानी कि साइन सी, यानी कि बच्चों साइन सी बराबर होता है P बटा H। साइन सी का मतलब होता है बच्चों कि जहां भी त्रिभुज में C लिखा है यानी कि कोण C पर हम लोग थीटा रखा हुआ है, यानी इसके अनुसार अगर देखा जाए तो P बटा H, यानी कि हमारा P होगा 3 और H होगा 5। वहीं जो दूसरा दिया है साइन
ए, तो साइन ए बराबर होता है P बटा H। यानी कि बच्चों अगर साइन ए के अनुसार देखें तो साइन ए का मतलब हुआ कि हमारा जो थीटा है वो कोण ए पर है, तो इनके अनुसार हमारा जो पी होगा वो ये होगा और बी ये होगा और एच ये होगा। यानी कि हमारा साइन ए का जो मान होगा, यानी कि हमारा साइन ए का जो मान होगा वो होगा 4/5। इसी तरह अगर कॉस सी को देखें तो कॉस बराबर होता है बी बटा एच। यानी कि इसको हम लोग थीटा मान कर देखें तो बी बटा एच यानी कि 4/5 होगा। अगर वही कॉस ए को देखें तो कॉस ए बराबर हमारा जो होगा, यानी कॉस ए बराबर जो होगा वो होगा 3/5। यानी कि बच्चों ये होने वाला है हमारा आंसर। और आप सब इसको अच्छे से उतार कर और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देखकर और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि बच्चों दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण है हमारा समकोण है। यानी कि बच्चों हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमारा जो कोण बी है वो समकोण है। और आपको बता दें कि कोण बी हमारा समकोण है और ए बी बराबर 24 है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और जो हमारा बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों अगर देखा जाए तो हमारा P और B दिया है जबकि हमारा H नहीं दिया है। तो बच्चों हम पहले ही बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें 3 सूत्र मिले जिनको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यूज। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग H को निकालने वाले हैं। यानी कि H बराबर √P² प्लस B²। यानी कि बच्चों जो हमारा P है, P का मान दिया है 24 और जो हमारा B है, B का मान दिया है 7। तो अगर हम लोग 24 में 24 से और गुणा करके देखते हैं तो 4 चौके 16, 4 दूना का 8, 9, 8 और 4 6, 17 के साथ हासिल 1, ये तो हमारा आता है 576 और प्लस और 7 7 हमारा होता है 49। तो हम लोग अगर इनको जोड़ें तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। अगर 625 को हम लोग निकालें गुणनखंड तो 5 × 5 तो हमारा 4 5 आने वाला है। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या डबल हो तो उनका एक जो संख्या होता है वो रूट के बाहर आ जाता है। यानी कि हमारा जो 5 है वो 4 है, इसमें से हमारा जो 2 होगा 5 वो बाहर हो जाएगा। यानी कि 50 25, यानी कि जो हमारा कण होगा वो 25 सेंटीमीटर होने वाला है, जिनमें हम लोग
जिनका हमारा जिनमें हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है कि साइन ए और साइन और कोस ए को ज्ञात करें, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो साइन ए है, साइन ए का बराबर होता है पी बटा एच। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा पी हुआ 24 और एच हुआ 25, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 24/25। वहीं कॉस कॉस ए के बराबर देखें तो होता है बी बटा एच, यानी कि बी हुआ हमारा 7 और एच हुआ हमारा 25। इसी तरह बच्चों इसमें और बी नंबर भी ऑप्शन दिया है, जिसको आप लोग इसको समझकर और अपने घर पे बनाइएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, और बच्चों आप सब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, यानी कि हमारा पी और एच का मान दिया है। तो हम लोग यहाँ पर बी को ज्ञात करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे कि इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर √h² माइनस p²। बच्चों यहाँ पर जो h का मान दिया है वो दिया है 5 और p का मान दिया है 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5×25 माइनस 4×4 16। 25 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9, और 9 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3×3। और बच्चों में अभी बताया कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार आता है तो उनमें से एक जो संख्या होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि यानी कि चित्र में दिया है यानी कि चित्र में P का मान 4 दिया है और H का मान 5 दिया है, जबकि B का मान 3 दिया है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कॉस थीटा बराबर। तो आपको बता दें कि कॉस थीटा के बराबर B बटा H होता है, यानी कि अगर थीटा यहाँ पर है तो ये P हुआ और ये B हुआ, तो हमारा मान आएगा 3/5। वहीं अगर टैन थीटा को हम लोग ज्ञात करें तो टैन थीटा बराबर होता है P/B। P/B का मतलब हुआ 4/3। बच्चों हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है कि यदि tan A बराबर √3/2 तब साइन A प्लस कॉस A का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो आपको बता दें कि दिया है tan A बराबर √3/2, और आपको पता है कि tan के बराबर होता है P/B, यानी कि बच्चों P और B का मान दिया है और हमें H निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा p है, p का मान दिया है अंडर रूट 3 और b का मान दिया है 2। बच्चों मैं बता दूं कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, अगर उनका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 से रूट कट जाता है, यानी 2 से रूट को क्या करेंगे कि काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो होगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि जो 7 है वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, यानी कि हमारा मान दिया है कि p बराबर 3 और b बराबर 2 और हमारा जो कण आया है वो आया है रूट 7। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि साइन a प्लस कॉस ए बराबर, यानी कि अगर a दिया है तो मतलब कि हमारा जो थीटा है वो कोण a पर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h और कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h। तो हम लोग इसके अनुसार हमारा जो p हुआ वो हुआ 2 और हमारा जो h हुआ वो हुआ अंडर रूट 7, वही हमारा जो b हुआ वो हुआ अंडर रूट 3, जबकि हमारा जो h हुआ वो हुआ अंडर रूट 7। तो इनका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 7, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपको बता दें कि क्वेश्चन दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो दर्शाएं कि 2 साइन थीटा, तो दर्शाएं कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल 3। यानी कि बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 3 लाना है। तो आपको बता दें कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/5 और बच्चों आप सबको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है h बटा b, यानी कि हमारा b और h का मान दिया है तो हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से p। पाइथागोरस प्रमेय से हमें p ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बता दें कि बच्चों h का जो मान है वो 13 दिया है और वहीं b का मान 5 दिया है। तो आपको बता दें कि बच्चों 13 का स्क्वायर करने पर 13 3 169 होता है, जबकि 5 का होता है 25 और हम लोग 169 में से 25 घटाएंगे तो हमारा आएगा 144, जिनको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 12 और इसमें से हमारे एक 12 का हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो मान दिया है वो दिया है वो हमारा p का मान दिया है 12 और b का मान दिया है 5 और h का मान दिया है 13। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे इसलिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, यानी कि बच्चों
2 हमारा दिया है और P का मान होता है और साइन थीटा का मान होता है P/H और कॉस थीटा का मान होता है B/H। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे B/H। अब हम लोग चित्र में से देखकर इनका बैठाएंगे मान, तो हो जाएगा कि 2 गुणे और P का मान जो हमारा दिया है वो दिया है 12 और H का मान दिया हमारा 13। वहीं 3 गुणे B का जो मान है वो है 5 और H का जो मान है वो है 13। और इसी के अनुसार यहाँ भी हम लोग बैठा देंगे कि 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। तो अब हम लोग कर सकते हैं कि 12 दूना के 24/13 माइनस 15/13 बट्टे 12 चौक 48/13 माइनस 45/13। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने पर आएगा 13, यानी कि हो जाएगा 24 माइनस 15 बट्टा 48 माइनस 45। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो आएगा 15 5 9, तो आएगा 9/13 बट्टे 3/13। तो हम लोग 13 से 13 को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9/3। तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि आ जाएगा हमारा 3। इसलिए हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी कि 3/3। अब बच्चों हम इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त, और कल हम लोग लाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। और मैं बता दूं बच्चों कि 8.1 में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको हमने यहाँ पर समझा दिया। अगर आप सबको किसी भी बात की दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम के आईडी पर जाकर और हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उनको वहाँ पर और इजीली भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे।